हेलो एंड पखार रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था जो चाइना का लीडिंग मीडिया ग्रुप है, उनके हवाले से, इंडिया के हवाले से, बल्कि स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनके हवाले से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है ग्लोबल टाइम्स में। बल्कि जो इस थिंक टैंक, इस मीडिया ग्रुप के डायरेक्टर है साउथ एशिया के, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की है बहुत सारी चीज़ों की। और उन्होंने कहा है कि जो लास्ट 4 इयर्स, यानी इस टर्म के, यानी सेकंड टर्म जो पीएम मोदी के हैं, उसमें उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स को बताया है। ये ऐसा लग रहा है कि पहली दफ़ा हुआ है कि ग्लोबल टाइम्स इस तरह का कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। गो के जो फॉरेन अफेयर्स है इंडिया का, वो कह रहे हैं कि भई हमारे ताल्लुकात इस वक़्त चाइना के साथ अच्छे नहीं हैं। इस टाइम में इस तरह का आर्टिकल पब्लिश होना, और मेरे ख़्याल में बहुत सारे लोगों को पता है कि चाइना में कोई इस तरह का मीडिया, ओपन मीडिया नहीं है कि इंडिया की तरह कोई 1000 या 800 चैनल्स वहाँ पे काम कर रहे होंगे, या पाकिस्तान की तरह 200 या 250 चैनल्स काम कर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनका अपना एक कंट्रोल मीडिया है, वो ये सारा कुछ करता है। और गवर्नमेंट के आशीर्वाद के बगैर मेरा नहीं ख़्याल कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। क्या-क्या कहा गया, इस हवाले से आज बात करेंगे इस वीडियो में। और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक़्त जी चाइनीज़ स्टेट मीडिया का ये आर्टिकल आया है, और वो क्या कह रहे हैं, और किन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल लिखा है जी, चाइनीज़ मीडिया आउटलेट है, और उनके जो डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडी है, ज़हांग जियाडोंग, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, और उसमें वो क्या लिखते हैं वो आपके साथ शेयर करना है। वो ये कह रहे हैं कि एक तो ग्लोबल टाइम के ऊपर बड़ी हैरानगी है कि भई इस तरह का कॉलम इंडिया के हवाले से या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से लिखना, मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। हो सकता है कुछ लोग कहें कि यार हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि एक कंट्रोल मीडिया में इस तरह का आर्टिकल लिखना और फिर पब्लिश होना, उसका मतलब ये है कि बात इस लेवल तक पहुँच चुकी है कि अब अगर कोई तारीफ़ नहीं भी करता, कोई एप्रिशिएट नहीं भी करता, कोई प्रेज़ नहीं भी कर रहा, तो वो भी इस बात पर मजबूर है कि यार नहीं, ऐसा नहीं है। हमें ये मानना पड़ेगा। बाकी दुनिया तो इस हवाले से बहुत सारी बातें आर्टिकल्स, इसके अलावा बहुत सारी खबरें हम पढ़ते रहते हैं आए रोज़। सक्सेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से अगर देखा जाए, वो मिडल ईस्ट में आप देख लें, वो आप यूरोप में देख लें, यूएस में देख लें, जापान, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, यानी इज़राइल में देख लें, बाकी इवन पाकिस्तान में देख लें, तो ये बातें तो होती हैं, लेकिन चाइना में पहली दफ़ा इस तरह की बात हो रही है। अच्छा, ग्लोबल टाइम मैंने जो आपको बता दिया, एक बड़ा मतलब जिसे कहते हैं कि मीडिया आउटलेट कह सकते हैं आपको, जो स्टेट मीडिया है। अच्छा, वो क्या कहते हैं वो हाइलाइट क्या किया उन्होंने, इंडियाज़ रिमार्केबल अचीवमेंट ओवर द पास्ट 4 इयर्स। यानी यकीनन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को अब तकरीबन 10वां साल चल रहा है उनकी टेन्योर का एज़ ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। और उन्होंने कहा है कि एक जिसे कहते हैं कि इस वक़्त इंडिया, वो मतलब अपने इस आर्टिकल में लिखते हैं कि इंडिया जो है इस वक़्त एक जिसे कहते हैं कि प्रोएक्टिव और स्ट्रैटेजिकली कॉन्फिडेंट कंट्री नज़र आता है। बहुत बड़ी बात है ये। एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे ब चीन, इंडिया के टक्कर, और इंडिया और चीन आपस में अगर बात करें तो टक्कर के ममालिक हैं दोनों, इकोनॉमी के लिहाज़ से, डिफेंस के लिहाज़ से और बहुत सारी चीज़ों के लिहाज़ से। जो फ़र्क आता है
वो किस चीज़ का आता है, वो एक तो डेमोक्रेसी का डिफरेंस है, टोटली ऑपोजिट है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये डिफरेंशिएट करता है उनको। और जिस तरीके से ग्रो कर रहा है उनकी इकोनॉमी, तो वो भी ऐसा है कि शायद बहुत जल्द मेरे ख़्याल में, मतलब बहुत जल्द से मेरा मतलब है कुछ साल में, 2 या 3 साल में, वो चाइना की जो इकोनॉमी है उसको ओवरटेक कर सकता है। इसमें कोई डाउट नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम लास्ट 4 सालों से या 3 सालों से इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे हैं, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि ये कोई अब बहुत ज़्यादा दूर या बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नज़र नहीं आ रही। डिफेंस में भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है। अच्छा, वो क्या कहते हैं, इंडिया हैज़ बिकम more strategically confident and proactive in creating and developing a Bharat narrative. Point to be noted कि अपना एक जो नैरेटिव उन्होंने बिल्ट किया है अराउंड द वर्ल्ड, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस पे बात करते हैं अभी। प्रेजिंग इंडिया सिग्निफिकेंट स्ट्राइड इन द स्पेयर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल गवर्नेंस एंड फॉरेन पॉलिसी अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अच्छा, भारत नैरेटिव की अगर हम बात करें, भारत है बहुत पुराना मुल्क है। जब पाकिस्तान और इंडिया जब एक सब कॉन्टिनेंट होता था तब भी था, उससे पहले भी था और अब भी है। अगर देखा जाए तो उस हवाले से जो भारत का जो नैरेटिव है, पहले भी दुनिया में हिंदुस्तान को एक बेहतर नज़र से देखा जाता था। बट जब हम टेन्योर की बात करते हैं कि पीएम मोदी ने जब से सँभाला है ड्राइविंग सीट को 9 या 10 साल में, उन्होंने इसको, जिसे कहते हैं कि उन्होंने गाड़ी को प्रॉपर होल्ड करके, चेक-वेक करके, उसके व्हील-शील, ऑयल गेयर सब कुछ परफेक्ट करके और उसको कहा कि चलो जी, अब इसको हम मोटरवे पे या हाईवे पे चलाते हैं। उन्होंने चढ़ाई और फिर उन्होंने एक्सेलेरेटर दबाया। एक्सेलेरेटर दबा के और जो इंडिया की गाड़ी है, वो इस वक़्त अच्छी खासी स्पीड से दौड़ रही है और बड़ी प्लेन रोड पे दौड़ रही है। उसकी वजह है गाड़ी बड़ी फिट है। उसको टेंशन नहीं है कि यार ये टायर ठीक नहीं है, ये इंजन में कोई गड़बड़ी है या कोई और ऐसा टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है जिसकी वजह से हम डर रहे हैं कि यार स्पीड मारेंगे तो कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, परफेक्ट कंडीशन है। रोड बहुत अच्छी है, कंडीशन गाड़ी की बहुत बेहतरीन है, उसको बड़ा सेट किया गया है और उस सबसे बढ़कर जो उसको ड्राइव करने वाला आदमी है, वो बड़ा एक्सपीरियंस और बड़ा दबंग किस्म का है। उसको वो फुली होल्ड करके कहते हैं, "तुसी फ़िक्र ना करो यार, मोदी है तो मुमकिन है।" वो नारा, वो हम शुरू-शुरू में जब हमने ये सुना तो बिलीव मी, मुझे मतलब हुआ कि यार ये पता नहीं कैसा नारा है। मतलब हम तो सीधी-सी बात है, उसके वो नारे को हम यहाँ पे जिस तरह नारे हम सुनते हैं, पॉलिटिकल लोगों से, पॉलिटिकल लीडर से, पॉलिटिकल पार्टीज़ से, ठीक है, पीपल्स पार्टी के अपने स्लोगन्स हैं, पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के अपने हैं, मियाँ साहब की पार्टी के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अपने हैं, जेयूआई वगैरह, जमात इस्लामी के अपने। तो हम तो वही वाले स्लोगन्स, हमने कहा चलो यार हमारे पड़ोसी और मिलते-जुलते लोग हैं, तो कोई ऐसे ही नारे होंगे, बस लगता है कि नारा लग गया और बस ठीक है, हो गया, क्या हो गया? मतलब अच्छा बना दिया इन्होंने, मोदी है तो मुमकिन है, एमएम। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार, ये नारा नहीं है, ये एक रियलिटी है, ये एक फैक्ट है। इसको मैं बताऊँगा आपको कि कैसे आगे लेके जाना है। तो एक तो उन्होंने जो भारत का नैरेटिव है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, उसका सिक्का जमाया। उसको, जिसे कहते हैं ना कि बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, सब तक उसको पहुँचा है। आप कहीं पे भी चले जाएँ, आपको एक जिसे कहते हैं कि एक बड़ा अच्छा आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा इस हवाले से कि इफ यू मतलब से टू समवन कि दैट आई एम फ्रॉम इंडिया, मतलब कि कोई भी आपका रिलीजन है, वो आपसे कोई नहीं पूछता कि आप जी इंडियन मुस्लिम हैं कि इंडिया के हिंदू हैं कि सिख हैं कि कोई और रिलीजन से आपका ताल्लुक है, ये नहीं पूछता कोई। जब आप कहते हैं कि हाँ, बड़ा एक अलग तरीके से बिहेव शो किया जाता है। ये यकीन करें, कोई झूठ नहीं है इसमें, ये हकीकत है। ये नैरेटिव ये बिल्डअप
کیا اور اس کو پہنچایا گیا، یہ بڑی اس پہ محنت ہوئی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ تقریباً موسٹ پارٹ آف دا ورلڈ جو ہے، بڑے جو کنٹریز ہے جہاں پہ انڈین ڈائسپورا بھی رہتا ہے، پاکستان کا ڈائسپورا ایکسکیوز می رہتا ہے، یہ وہاں پہ پہنچایا گیا، یہ وہاں پہ پہنچا اور لوگوں نے اس کو بھائی کیا، انڈیا نے اس کو سیل کیا اور لوگوں نے اس کو بڑا خوشی خوشی بھائی کیا. یہ فرق ہے. وہ نیریٹو جو آج سے ہو سکتا ہے 15-20 سال پہلے اس طرح نہیں پہنچا تھا یا نہیں پہنچ رہا تھا، اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتے ہیں، بٹ رائٹ ناؤ ان 2023 ان 2022 ان 2021 ان 2024 وہ ہر جگہ پہنچا ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہ نعرہ لگاتا ہے، وہ جو بائیڈن بھی وہ نعرہ لگاتا ہے، وہ جسے کہتے ہیں کہ ایلن ماسک بھی لگاتا ہے، وہ شیخ زاید النہیان صاحب بھی لگاتے ہیں، محمد بن سلمان صاحب بھی لگاتے ہیں، اور وہ جسے کہتے ہیں میکراں جو ہے وہ بھی لگاتے ہیں. مطلب میں جو نام میرے ذہن میں آ رہے میں وہ بول رہا ہوں، ویسے وہ سب وہ نعرہ لگاتے ہیں اور بڑا پراؤڈلی لگاتے ہیں. ایک تو یہ ہو گئی چیز. پھر اکانومی کی اگر بات کی جائے، اکانومی کو 5 سے نیچے تھا، نمبر 5 سے نیچے تھا، نمبر 5 پہ لے کے آگے اب نمبر 4 پہ اکانومی آ گئی ہے $4 ٹریلین کے ساتھ. اب جو نیکسٹ سٹیپ ہے، جو نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہے، دیٹ از نمبر 3 یو ایس، چائنا اینڈ انڈیا. یہ اس چیزوں کے اوپر بڑا فوکس کیا گیا، بہت زیادہ کام کیا گیا، اور وہ چیز جو مارکیٹ میں وہ لے کے، یعنی مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں یہ پین تھا، اس کو جب انہوں نے مارکیٹ میں لے کے آئے تو بڑے اچھے سے اس کو پریزنٹ کیا. پین تو بہت ساری ہر جگہ بنتے ہوں گے، لیکن پین کی اسپیشلٹی کیا ہے یہ بتایا انہوں نے، یعنی جو مارکیٹ کیا اپنے سلوگن کو وہ بڑا اچھے سے کیا. اور اس میں آپ کے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے، مودی صاحب، ان کی ٹیم، اس میں ڈاکٹر جے شنکر صاحب بالکل مطلب پلینگ اے وائٹل رول اور کر رہے ہیں، کیونکہ جو ان کو پروڈکٹ دیا گیا اس کو لے کے مارکیٹ میں گئے، لیکن اس کے بیک اپ بڑا اسٹرانگ تھا، بڑا مضبوط بیک اپ تھا اس کا، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہو گئی. اب کیا چیز ہوتی ہے، ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں اس چیز کی کہ انڈیا مارکیٹ میں موجود ہے اور اس نے اس مارکیٹ کو کیپچر کیا بڑا پازیٹیولی، یہ سارا کچھ ہو گیا. اس کے بعد اگر آتے ہیں جی سوشل گورننس ان فارن پالیسی. سوشل گورننس انہوں نے اپنے لوگوں کو اٹھایا، مطلب پاورٹی اس کے اوپر اوورکم کیا، اس کو آگے لے کے گئے، اور اس کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ بہت سارا کام کر کے اس کو اس میں سے بہت سارے لوگوں کو پاورٹی سے نکال کر مڈل جو انکم لوگ ہیں اس میں ان کو شامل کیا. یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ آپ کی جو مڈل کلاس ہے وہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی جو پرچیزنگ ہے مارکیٹ کے اندر وہ ساری چیزیں اس میں دکھائی دے رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی فارن پالیسی کو بڑا اسٹرانگ رکھا، بڑا زبردست رہا. اگر ہم دیکھیں تو فارن پالیسی ان کی جہاں پہ بھی وہ لوگ گئے تو کیا ہوا، یہ چیز ہوئی کہ وہ وہاں پہ ان لوگوں نے ان کو جسے کہتے ہیں کہ ہاتھوں ہاتھ لیا. یہ ساری چیزیں یعنی ایسی ہیں کہ انڈیا اور چین کے درمیان کافی کرٹیکل حالات رہیں، 2-3 جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا آپس میں جسے کہتے ہیں کہ کاروبار اور دوسری چیزیں وہ چل رہی ہیں، اور وہ اس بات پہ مجبور ہیں کہ بھائی اس وقت ہم لوگ جو ہیں اس بات پہ مجبور ہیں کہ وہ تعریف کر رہے ہیں پرائم منسٹر آف انڈیا کی کہ یار اس نے 4 سال کے اندر کنٹری کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ ساری چیزیں کیوں کر ہوتی ہے؟ جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں نا، آپ کے اوپوننٹس بھی اس بات پہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتے. اور چائنا میرے خیال میں وہ کسی طریقے سے بھی کسی صورت بھی وہ انڈیا کی مارکیٹ، انڈیا کو وہ کونا نہیں چاہتا.
यही वजह है कि उनका ग्लोबल टाइम्स इतना बड़ा आर्टिकल पब्लिश करता है और उसमें वो तारीफ़ करता है कि यार इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है, उसने ये मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं, इसको बहुत वो लोग आगे लेके गए हुए हैं। ख़ैर एनीवे ये चीज़ें हैं और ये रियलिटी है। इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में भी बात होती है, अब मीडिया में भी बात इसमें कुछ-कुछ तो होती है, कुछ-कुछ लोग प्रोग्राम्स में ये बात करते हैं कि भई ऐसा है कि उस आदमी ने डिलीवर किया और उसने फ़ोकस रख के इन चीज़ों को बहुत वो आगे लेके गए हुए हैं। ख़ैर एनीवे एक बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।